guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to continue with the chapter Employee Cost or illustration number 13 तक we have already completed, and today onwards we are going to start with illustration number 14. The following particulars for the first week of September 2015 relate to two workers X and Y employed in a factory, right? So job completed in units, X का हमें दिया है and Y का भी दिया है. Out of the above output, rejected and unsaleable कितने units हैं? 540 and 420. तो अगर ये जो units हैं ये सब rejected हैं, unsaleable हैं, तो saleable कितने होंगे? 3600 minus 540 जितना भी होगा और 4200 minus 420. टाइम अलाउड यानी कि स्टैंडर्ड टाइम हमें दिया है 12 मिनट्स पर डजन. मतलब क्या है? 12 मिनट्स पर 12 यूनिट्स. मतलब दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1 मिनट पर 1 यूनिट, राइट? सिमिलरली यहाँ पर क्या बोल रहा है? 3 आवर्स पर 200 यूनिट्स. तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने घंटे लगेंगे स्टैंडर्ड में. फिर बोल रहा है बेसिक वेज रेट पर आवर. हर घंटे का इनका बेसिक वेज रेट जो है दैट इज यहाँ पर एक्स के लिए 5, वाई के लिए 6. आवर्स एक्चुअली वर्कड कितना है? 45 आवर्स एंड 50 आवर्स. द नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक, ओके, पर वीक इनका जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वो कितना है? 42 आवर्स. बोनस इज पेड एट द रेट ऑफ 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट. ओके, 2/3 of the basic wage rate for gross time worked and gross output produced without gross time worked and gross output produced without deduction for rejected output. Okay, rejected output को माइनस किए बिना आपका जितना भी ग्रॉस टाइम वर्कड है और ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस है उसका 2/3 आपको मिल जाएगा बोनस. द रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर फर्स्ट 4 आवर्स का जो ओवर टाइम है वो कितना मिलता है? is paid at time plus 1/3. Okay, time plus 1/3, and for next 4 hours it is paid at time plus half. ठीक है? From the above data calculate for each employee number of bonus hours, okay, and amount of bonus earned, right? Second में बोला है total wages earned including basic wages, overtime premium and bonus. Total wages earned including basic wages, ओवरटाइम प्रीमियम एंड बोनस. थर्ड में बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर 100 सेलेबल यूनिट्स. 100 सेलेबल यूनिट्स के लिए डायरेक्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है. 3600 और यहाँ पर 4200. उसमें से कितना रिजेक्ट कर दिया गया? यहाँ पर है 540 और यहाँ पर है 420. इनको अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी मतलब टोटल सेलेबल यूनिट्स कितना आ जाएगा? दिस विल बी 3060 एंड ये हो जाएगा आपका 3780. ठीक है, ये आ गया आपका क्या चीज़? सेलेबल यूनिट्स. जितना डैमेज या फिर जितना रिजेक्टेड यूनिट्स है उसको माइनस कर देने पे आ गया कि इतने यूनिट्स आप बेच सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम. स्टैंडर्ड टाइम में क्या बोला है? स्टैंडर्ड टाइम में बोला है एक्स के लिए कि 12 मिनट्स पर डजन. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उनको 1 मिनट लगता है, राइट? इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 मिनट्स पर 12 यूनिट्स. It can also be written as 1 minute per 1 unit. तो हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? 3600. ऑल्दो रिजेक्टेड यूनिट्स भी हैं बट स्टिल उन्होंने मैन्युफैक्चर तो इतना किया ही है. सो ये कितना हो जाएगा? इसके लिए हमें लग जाएंगे 3600 मिनट्स. अगर हम लोग इसको आवर्स में कन्वर्ट करें सो इट विल बी हाउ मेनी आवर्स? 60 आवर्स, राइट? 60 आवर्स. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया. सिमिलरली y के लिए क्या बोला है? y के लिए बोला है 200 यूनिट्स के लिए 3 आवर्स लगता है, राइट? एक यूनिट के लिए कितना लगेगा? 3/200 आवर्स.
और 4200 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा? 3/200 मल्टीप्लाइड विथ 4200, राइट? सो ये आ जाएगा आपका 63 आवर्स, ठीक है? तो ये आ गया 63 आवर्स। एक्चुअल टाइम वर्कड कितना है? x के लिए है 45 आवर्स एंड y के लिए है 50 आवर्स। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपको। और क्या है? बोनस आवर्स कितना है? बोनस आवर्स है 60 माइनस 45। स्टैंडर्ड टाइम इतना है और उन्होंने कम टाइम में काम खत्म कर लिया, तो इनका बोनस आवर्स जो है वो कितना हो जाएगा? 15 आवर्स। और ये कितना हो जाएगा? 63 माइनस 50, दिस विल बी 13 आवर्स। अब देखते हैं कि बोनस का अमाउंट क्या होगा। बोनस का अमाउंट हो जाएगा, उनका बोनस आवर्स कितना है? 15, और जो बेसिक वेज रेट पर आवर है एक्स के लिए दैट इज 5 रुपीज़। और क्वेश्चन में हमें बोला है बोनस इज पेड एट द रेट ऑफ 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्कड एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट, राइट? तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 2/3 बोला है। सिमिलरली y के लिए हो जाएगा 13 और इसका जो रेट है दैट इज 6 और ये हो जाएगा 2/3। तो ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 13 इंटू 4 52 आवर्स, और ये आ जाएगा 75 150/3, दिस विल बी 50। सॉरी, ये रुपीज़ में है, दिस इज इन रुपीज़। फिर बोल रहा है ओवर टाइम वेजेस हम लोग कैसे देखेंगे? सी, इनका जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक है ना वो 42 आवर्स में फिक्स्ड है, 42 आवर्स में फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉय एक्स है ही इज़ वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स? 45 आवर्स। तो इन्होंने ओवर टाइम कितना किया? 45 माइनस 42, ये हो जाएगा 3 आवर्स मल्टीप्लाइड विथ 5, क्योंकि ये रेट है उनका। यहाँ पर ओवर टाइम के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन में, वो चीज़ हम लोग थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेट ऑफ ओवर टाइम जो है वो फर्स्ट 4 घंटे के लिए किस रेट में पे किया जाता है? टाइम प्लस 1/3। टाइम प्लस 1/3 मतलब जितना वो 3 घंटे में मिलना चाहिए वो तो मिलेगा, प्लस अगेन इसका 1/3, राइट? ये कितना हो जाएगा? दिस इज 15 एंड दिस विल बी 5, सो ये हो जाएगा 20 फर्स्ट 4 आवर्स के लिए। तो एक्स में कितने आवर्स वो काम कर रहा है? एक्स काम कर रहा है एक्स्ट्रा ओवर टाइम 3 घंटे के लिए, इसीलिए दिस इज 3 आवर्स एंड ये भी आपका 3 आवर्स है। तो बुक में जो आंसर दिया है वो हमें ऐसे शॉर्ट में लिखा है कि इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे 3 इंटू 5 को, और ये जो है 1 प्लस 1/3 कर देंगे, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 मल्टीप्लाइड विथ अगेन दिस विल बी 4/3, और ये भी ऐसे ही आपका 20 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बस वही बोला है हमें, सो ये हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा कितना? 20 रुपीज़। सिमिलरली y का क्या होगा? y के लिए भी हमें वही बोला है कि फर्स्ट 4 घंटे के लिए उसको टाइम प्लस 1/3 मिलेगा। अभी हम लोग सेम चीज़ कैलकुलेट करेंगे फॉर y, राइट? हमें पता है ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। ओवर टाइम इक्वल्स टू आपका एक्चुअल टाइम जितना है माइनस नॉर्मल टाइम जितना होगा। तो एक्चुअल टाइम है आपका 50 आवर्स और नॉर्मल टाइम है आपका 42 आवर्स y के केस में। तो यहाँ पर ओवर टाइम आवर्स कितने हैं? 8 घंटे। फर्स्ट 4 आवर्स के लिए हमारा जो रेट है वो कितना है? टाइम प्लस 1/3। तो 4 घंटे मल्टीप्लाइड विथ y का जो रेट है दैट इज 6 रुपीज़ पर आवर, प्लस 4 आवर्स मल्टीप्लाइड विथ 6 अगेन 1/3। सो ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस 24/3। सो 24/3 कितना होता है? 8 होता है। सो ये हो जाएगा 32 आवर्स। सिमिलरली फॉर सेकेंड 4 आवर्स, टोटल 8 घंटे है ना, तो सेकेंड 4 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा? सेम, प्लस 4 इंटू 6 रुपीज़
1/2 मल्टीप्लाइड विथ 1/2, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 12, ये हो जाएगा 36 आवर्स। सो टोटल हो जाएगा 68 आवर्स। वाई का जो ओवर टाइम है वो सॉरी दीज आर नॉट इन आवर्स, दीज आर इन रुपीज। सो ये हो जाएगा आपका वाई का टोटल 68 रुपीज़। ठीक है, दिस विल बी 68 रुपीज़। और ये तो हमें पता ही है क्या क्या है ये का, तो अभी अभी हम लोगों ने रफ वर्क में कर ही लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस कितना है 42 आवर्स मल्टीप्लाइड विथ रेट है उसका 5, सो दिस विल बी ₹210, राइट। सिमिलरली फॉर वाई वो कितना हो जाएगा, y is also working for 42 hours, normal time है, multiplied with 6 and this will be ₹252. So total wages हम लोग का कितना हो जाएगा, total wages हम लोग का हो जाएगा this multiply plus this, ये हो जाएगा ₹280। सिमिलरली फॉर y हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा आपका ₹372। ठीक है, हमारे पास टोटल वेजेस आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट ऑफ 100 सेलेबल यूनिट्स, राइट। 100 सेलेबल यूनिट्स, तो हमें यहाँ पर कंसिडर करना है कि हमारे पास टोटल सेलेबल यूनिट्स कितने हैं, दिस इज आर टोटल सेलेबल यूनिट्स। तो अगर हम लोग कंसिडर करेंगे कि टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर दिस मच ऑफ सेलेबल यूनिट्स इज ₹280, सो 100 के लिए कितना हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 3060 मल्टीप्लाइड विथ 100, तो इसका कितना आ जाएगा आंसर। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 9.15। सिमिलरली फॉर y कितना हो जाएगा 372 रुपीज फॉर हाउ मेनी सेलेबल यूनिट्स 3780 मल्टीप्लाइड विथ 100, ये आ जाएगा आपका आंसर कितना 372 डिवाइडेड बाय 3780 मल्टीप्लाइड विथ 100, ये आ जाएगा ₹9.84। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 14। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15। सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर्क आउट द अर्निंग्स फॉर द वीक ऑफ अ वर्कर, एक ही वर्कर का बोला है, अंडर स्ट्रेट पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट, हेल्सी प्रीमियम सिस्टम, रोवन सिस्टम। और हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो कितना है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक, एक वीक में ही इज वर्किंग फॉर 48 आवर्स एंड वेजेस है उसका 3.75 पर आवर, एक घंटे का वेजेस है कितना 3.75। फर्दर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्दर बोल रहा है नॉर्मल टाइम पर पीस इज 20 मिनट्स, एक यूनिट बनाने के लिए उनको लग रहा है 20 मिनट्स। नॉर्मल आउटपुट पर वीक इज 120 पीसेस, एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक वॉज 150 पीसेस। तो ऑब्वियसली इनका जो एफिशिएंसी है ज़्यादा ही हो रहा है, ऑलमोस्ट 25% ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर क्या बोला है, डिफरेंशियल पीस रेट के लिए अगर बिलो स्टैंडर्ड है तो 80% ऑफ द पीस रेट मिलेगा, और अगर अबव स्टैंडर्ड है तो 120% ऑफ द पीस रेट मिलेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले बोला है स्ट्रेट पीस रेट निकालने के लिए, उसके लिए हमें सबसे पहले पीस रेट जो है निकालना पड़ेगा, मतलब एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए उनका कितना खर्चा हो रहा है। सो क्वेश्चन में दिया है कि 48 आवर्स एक वीक में वो लोग काम करते हैं, और हर घंटे का जो रेट है दैट इज ₹3.75। तो ये हो गया उनका पूरे वीक का कितना वेजेस है, और एक वीक में दे आर प्रोड्यूसिंग 120 यूनिट्स, तो ये तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। 48 मल्टीप्लाइड विथ 3.75
180 डिवाइडेड बाई 120. सो हमारा पी सेट आ गया ₹1.50. ये समझ में आया आपको? एक वीक में दे आर वर्किंग फॉर 48 आवर्स. एक आवर में दे आर अर्निंग दिस मच और एक वीक में दे आर प्रोड्यूसिंग दिस मच ऑफ यूनिट्स. तो उनका जो टोटल अर्निंग्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दे जनरली प्रोड्यूस इन अ वीक. तो उनका पी स्टेट जो है दिस इज 1.50. तो अभी एक वीक में वो लोग कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? उनका जो एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक है दैट इज 150 यूनिट्स, और यू कैन से 150 पीसेस मल्टीप्लाइड विथ 1.50. इसका क्या हो जाएगा? टोटल अर्निंग्स हो जाएगा 225 रुपीज. राइट, समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट में हम लोग को बोला है डिफरेंशियल पीस रेट कैलकुलेट करने के लिए. तो डिफरेंशियल पीस रेट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा. एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी निकलेगा उनका एक्चुअल आउटपुट कितना है डिवाइडेड बाय उनका नॉर्मल आउटपुट कितना है मल्टीप्लाइड विथ 100. सो ये आ जाएगा उनका 150 बाई 120. सो उनका आ रहा है 125%, विच इज हायर देन 100%. तो यहाँ पर उनका जो अर्निंग होगा वो कितना हो जाएगा? देयर अर्निंग्स विल बी 150 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विथ जितना रेट है दैट इज 1.5 मल्टीप्लाइड विथ, क्योंकि 100% से ज़्यादा है उनका एफिशिएंसी, सो उनको नॉर्मल पीस रेट का 120% मिलेगा यहाँ पर. मतलब इसका 120%. ₹270. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर थर्ड पॉइंट में हमें क्या बोल रहा है? हेल्सी प्लान के अंडर में उसका टोटल अर्निंग कितना होगा उसका निकालना है हमको. सो उसके लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा. जितना वो लोग एक्चुअल प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि 150 यूनिट्स, उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है? सो हमें पता है, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको रफली समझा रही हूँ, हमें पता है 120 यूनिट्स वो लोग कितने टाइम में प्रोड्यूस करते हैं? 48 आवर्स में. एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 48 बाई 120 टाइम में, और 150 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे 48 बाई 120 इंटू 150 में. तो इनका जो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा? 150 बाई 120 मल्टीप्लाइड विथ 48. इसको कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा 60. ठीक है, 60 आवर्स. स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाएगा उनका 60 आवर्स. तो अब हम लोग देखते हैं हेल्सी प्लान क्या बोलता है? H मल्टीप्लाइड विथ R प्लस उनका 50% ऑफ द टाइम सेव्ड इनटू R. ठीक है, तो H कितना है यहाँ पर? एक्चुअल आवर्स वर्कड है 48 और R है उनका 3.75 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड. टाइम सेव्ड कितना है? टाइम सेव्ड है उनका उनको जनरली लगना चाहिए 60 आवर्स, लेकिन उनको लग रहा है 48 आवर्स, और उनका जो रेट है दैट इज 3.75. इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 60 माइनस 48, 12 का 12 मल्टीप्लाइड विथ 3.75 और 45 आया. 45 का अगेन 50% 22.5 आया. ओके, 22.5. 48 मल्टीप्लाइड विथ 3.75 ये आ गया आपका जो H इंटू आर, दिस इज 120 प्लस 22.5. ये आ जाता है आपका 202.5. 202.5 है, 5 रुपीज़ है उसका टोटल अर्निंग्स अगर हम लोग हेल्थ प्लान के अंडर में करेंगे तो. सिमिलरली अर्निंग्स अंडर रोवन प्लान का क्या फॉर्मूला था? वो जो सेविंग इन टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वाला था. आई होप आप लोगों को याद है. ये कितना हो जाएगा? 48 इंटू 3.75 प्लस H कितना है?
एक्चुअल आवर्स वर्कड 48, फिर अगेन आर है दिस मच, अगेन सेविंग टाइम कितना है 60 माइनस 48 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम्स कितना है 60. अब ये तो है हमें पता है दिस इज 180 प्लस अगेन दिस विल बी 180 इंटू 60 माइनस 48 विल बी 12 एंड दिस विल बी 60. ठीक है, इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सो दिस विल बी हाउ मच 180 प्लस 36, ये हो जाएगा ₹216. ठीक है, आई होप इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया. ये जितने भी आंसर्स हम लोगों ने निकाले आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया. ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 क्या बोल रहा है. 10 men work as a group. ओके, ग्रुप में 10 वर्कर्स हैं. When the weekly production of the group exceeds the standard कितना है 200 pieces per hour. जब उनका वीकली प्रोडक्शन इस स्टैंडर्ड से बढ़ जाता है सो ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड अ बोनस फॉर द एक्सेस प्रोडक्शन इन एडिशन टू हिज वेजेस एट आर्ली रेट्स. ओके, द बोनस इज कंप्यूटेड thus. The percentage of production in excess of the standard amount is found and 1/2. Okay, percentage of production in excess of the standard amount is found. Okay, तो कितना वो लोग स्टैंडर्ड अमाउंट से कितना परसेंटेज वो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो परसेंटेज निकाला जाता है एंड हाफ ऑफ दिस परसेंट इज कंसिडर्ड एज द मेन्स शेयर. ओके, ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड एज बोनस this percentage of a wage rate of ₹3.20 per hour. तो इसका मतलब है कि लेट्स से इनका जो परसेंटेज निकला 30% है तो उसका हाफ यानी कि हर इंसान को 3.20 का 15% मिलेगा क्योंकि 30% का हाफ है 15%. There is no relationship between the individual workman's hourly rate and the bonus rate. Okay, hourly rate और bonus rate दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं. द फॉलोइंग इज द वीक्स रिकॉर्ड्स. यहाँ पर वीक के 6 दिन का हमें कितने घंटे उन लोगों ने काम किया है और उनका जो प्रोडक्शन है कितने यूनिट्स हुआ है वो भी हमें क्वेश्चन में दिया है. कंप्यूट द रेट एंड अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक. एक वीक के लिए हमें उनका रेट कैलकुलेट करना है और व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस ये निकालना है. कंप्यूट द टोटल पे ऑफ जोन्स हु वर्कड 41.5 hours and was paid ₹2 per hour basic and of Smith. ओके, यहाँ पर जोन्स एंड स्मिथ हमें 2 वर्कर्स का निकालना है. जोन्स जो है ही वर्कड फॉर 41.5 hours और वो 2 घंटे के हिसाब से ₹2 पर घंटे के हिसाब से उसको मिल रहा था. एंड स्मिथ जो है ही वर्कड फॉर 44.5 hours एंड ही वॉज पेड एट द रेट ऑफ 2.5 per hour. ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे पहले हम लोग लिखेंगे क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है और हम लोग क्या क्या टोटल यहाँ से और निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके और फिर हम लोग जोन्स एंड स्मिथ दोनों का टोटल अर्निंग्स कितना होगा वीक में वो कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि जितना उनका एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम कितना है, एक्चुअल टाइम है उनका 480 आवर्स. मतलब जो पूरे वीक में 6 दिन वो लोग टोटल काम कितना किए हैं 480 आवर्स टोटल काम किए हैं. तो 480 आवर्स में उनका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, राइट? ये क्या चीज़ है, कितना होना चाहिए. ठीक है, तो हर घंटे उनका जो स्टैंडर्ड है वो कितना है, हर घंटे में उनको 200 पीस प्रोड्यूस करना है और दे आर वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स, दे आर वर्किंग फॉर 480 आवर्स. इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये कितना हो जाएगा 96,000. अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि जितना उनका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होता है उससे कितना एक्सेस प्रोड्यूस हुआ है. तो उनका जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है कितना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें 6 दिनों का टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दिया है. तो हम लोग देखते हैं कि एक्सेस कितना प्रोड्यूस हुआ है 119,600. ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है माइनस अभी हम लोगों ने निकाला 96,000.
तो ये हो जाएगा हाउ मच 23,600 यूनिट्स। ये है उनका एक्सेस प्रोडक्शन। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन ओवर स्टैंडर्ड्स। 23,600 डिवाइडेड बाय 96,000, ये क्योंकि उनका स्टैंडर्ड है, मल्टीप्लाइड विथ 100। इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 23,600 बाय 96,000 इंटू 100, 24.58%। ठीक है, अब हमारे पास आ गया कि परसेंटेज ऑफ एक्सेस ओवर स्टैंडर्ड कितना है। नेक्स्ट हमें देखना है कि परसेंटेज ऑफ बोनस कितना होगा। परसेंटेज ऑफ बोनस के लिए क्या बोला है? 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज इज कंसिडर्ड एज द मेंस शेयर। मतलब ये जितना परसेंट है इसका हाफ, इसका हाफ कितना हो जाएगा? 24.58%, इसका बाई 2, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 12.29%। ठीक है, 12.29% आ गया। अब बोल रहा है बोनस रेट पर आर कितना होगा। पर आर उनका बोनस रेट कितना हो जाएगा? ये भी हमें क्वेश्चन में दिया ही है। ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड एज बोनस दिस परसेंटेज ऑफ अ वेज रेट ऑफ रुपीज 3.2। 3.2 और 3.2 का कितना परसेंट? अभी अभी निकाला हम लोगों ने, 12.29%। कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाइड विथ 12.29%, 0.393। इट इज कमिंग एज 0.393 रुपीज। ये रुपीज में है। सो इनका टोटल बोनस फॉर द वीक कितना हो जाएगा? दे आर वर्किंग फॉर 480 आवर्स, 480 आवर्स, और 1 घंटे का उनका बोनस रेट कितना है? 0.393। इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा दिस मच मल्टीप्लाइड विथ 480, 188.77। इसको हम लोग लिख सकते हैं रुपीज 188.7। आ गया ये हमारे पास टोटल बोनस फॉर द वीक। सो ये आ गया हम लोग का फर्स्ट पॉइंट का आंसर। ठीक है, ये कितना है? बोनस रेट पर आर और टोटल बोनस फॉर द वीक, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कंप्यूट द टोटल पे ऑफ जोन्स हु वर्कड फॉर 41.5 आवर्स। ओके, जोन्स एंड स्मिथ हमको दोनों के लिए निकालना है। तो यहाँ पर हमें इनका जब टोटल अर्निंग्स निकालना है तो हमें 2 चीज़ें निकालना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि उसको बेसिक वेजेस भी मिलेगा और बोनस भी मिलेगा, तो हम उन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। सो जोन्स इज वर्किंग फॉर 41.5 आवर्स और उसका जो बेसिक वेज है वो है 2 रुपये पर घंटा। सो ये आ जाएगा आई थिंक 83 रुपीज़। बोनस कितना आएगा? 41.5 आवर्स मल्टीप्लाइड विथ 0.393। अभी तो हम लोगों ने निकाला बोनस रेट पर आवर, और इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा? 41.5 मल्टीप्लाइड विथ 0.393, 16.3। ठीक है, और यू कैन राइट इट एज 16.31। इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका टोटल अर्निंग्स ऑफ जोन्स 99.31। राइट, समझ में आ गया? सिमिलरली हमें स्मिथ का निकालना है टोटल अर्निंग्स कितना होगा। ही इज वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स? 44.5 आवर्स। उसका आवर्ली रेट है रुपीज़ 2.5 और बोनस कितना मिलना चाहिए उसको? 44.5 मल्टीप्लाइड विथ 0.393। तो स्मिथ का आ जाएगा 44.5 मल्टीप्लाइड विथ 2.5, ये हो जाएगा रुपीज़ 111.25। और जो बोनस मिलेगा वो कितना है? 44.5 मल्टीप्लाइड विथ 0.393, 17.49 लिख सकते हैं हम लोग इसको। इसको जब ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? प्लस 111.25, ये हो जाएगा 128.74 रुपीज़।
समझ में आ गया? जोन्स एंड स्मिथ दोनों का ही हमारे पास टोटल अर्निंग्स कितना होगा आ गया. सो आपका पॉइंट नंबर ए कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ हम लोगों ने पॉइंट नंबर बी भी कंप्लीट कर लिया. और नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 17. लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. अ मैन्युफैक्चरर introduces a new machinery into his factory with the result that production per worker is increased. Okay. Production per worker उनका increase हो रहा है. The workers are paid by results and it is agreed for every 2% increased. Okay, जो workers हैं उनको payment मिल रहा है output के हिसाब से और it is agreed that for every 2% increase in average individual output, एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट में जितना भी इंक्रीज हो रहा है हर 2% इंक्रीज के लिए उनका जो रेट ऑफ वेज है उसमें 1% इंक्रीज हो रहा है. एट द टाइम द मशीनरी इज इंस्टॉल्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉल्स बाय 8.33%. सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 8.33%. शो द नेट सेविंग इन प्रोडक्शन कॉस्ट which would be required to offset the losses expected from the turnover and bonus paid to workers. Okay. तो हमें ये बोल रहा है कि आप लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में कितना सेविंग्स होगा ये आप दिखाओ सो दैट जितना भी टर्नओवर और वर्कर्स को बोनस देने पे हम लोग का लॉस हो रहा है उतना ऑफसेट हो जाए यानी कि उतना कॉम्पेंसेट हो जाए. तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? बेसिकली हमें निकालना है कि उनका सेल्स में कितना डिक्रीज हो रहा है और जो है सेलिंग प्राइस कम हो रहा है तो सेल्स में उनका कितना सेल्स वैल्यू में कितना डिक्रीज हो रहा है और उनको बोनस देने की वजह से कितना मतलब इंक्रीज इन वेजेस कितना हो रहा है बोनस एक्स्ट्रा पे करने की वजह से. ये दोनों ही तो हमारे लॉस है ना, यही दोनों हम लोग को एक्स्ट्रा पड़ रहा है. तो हमें कितना प्रोडक्शन कॉस्ट में सेविंग करना पड़ेगा सो दैट दिस मच ऑफ अमाउंट विल बी कॉम्पेंसेटेड. राइट. क्या क्या दिया है हमें? फर्स्ट पीरियड एंड सेकेंड पीरियड. ओके, दोनों 2 पीरियड्स हैं यहाँ पर. नंबर ऑफ वर्कर्स दोनों पीरियड्स के लिए दिया है. नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ये भी दिया है. वेजेस पेड और टोटल सेल्स ये भी हमें दे दिया है फॉर द फर्स्ट पीरियड. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि उनका वेजेस में कितना इंक्रीज हो रहा है और सेलिंग प्राइस कम होने की वजह से सेल्स में कितना डिक्रीज हो रहा है. तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स पर वर्कर दोनों पीरियड्स में कितना हो रहा है. एक वर्कर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है. तो फर्स्ट पीरियड में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं? 16,800. और सेकेंड पीरियड में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं? 14,000 यूनिट्स. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग. फर्स्ट पीरियड में है 175 एंड सेकेंड पीरियड में है 125. राइट. कैलकुलेट करते हैं. 16,800 डिवाइडेड बाय 175 96. ये हो जाएगा उनका 96 यूनिट्स. और ये तो आपका हो जाएगा अराउंड 111 डिवाइडेड बाय 125. इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज कमिंग एज 112 यूनिट्स. ठीक है. सो कितना इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन पर वर्कर? फर्स्ट पीरियड मतलब क्या है? फर्स्ट पीरियड मतलब है कि मशीनरी से पहले, बिफोर मशीनरी, एंड सेकेंड पीरियड इज योर आफ्टर मशीनरी. राइट. सो कितना इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो रहा है? 112 माइनस 96, ये हो जाएगा 12 + 4 यानी कि 16 यूनिट्स उनका इंक्रीज हो रहा है पर वर्कर. राइट. सो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट विल बी हाउ मच? 16 बाय 96 इंटू 100. हमें हमेशा बेस के साथ ही कंपेयर करना रहता है परसेंटेज जब हम लोग निकालते हैं. तो ये आ जाएगा आपका 16 बाय 96 ये आ जाएगा हाउ मच? 16.67%. राइट. अब मशीन लाने से पहले उनका वेजेस कितना रहता था? वेजेस पेड हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, दैट इज ₹33,600.
ये है उनका वेजेस इन पीरियड 1 और वेजेस इन पीरियड 2। सेकेंड पीरियड में उनका वेजेस कितना हो जाएगा? उनका वेजेस हो जाएगा, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे बता सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट पीरियड में जब हमारे पास 175 वर्कर्स थे तो हमारा वेजेस कितना आ रहा था? 33,600। और तो एक वर्कर के लिए कितना हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय 175। सो फॉर 125 वर्कर्स इन सेकेंड पीरियड हमारे पास टोटल वेजेस कितना हो जाएगा? दिस मल्टीप्लाइड विथ 125। सो वी कैन राइट इट एज ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हम लोगों ने बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ा है मैथ्स में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसको रफ में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। 125 बाई 175 मल्टीप्लाइड विथ 33600। तो ये आ जाएगा आपका ₹24,000। वेजेस इन सेकेंड पीरियड कितना है? 24,000। तो यहाँ पर हम लोग का जो इंक्रीज हो रहा है वेजेस में, वो किसकी वजह से हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है हम लोग का बिकॉज ऑफ पेइंग द बोनस, राइट? बोनस हम लोग दे रहे हैं वर्कर्स को, इसीलिए यहाँ पर। अब हम लोग पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि द वर्कर्स आर पेड बाय रिजल्ट्स। आउटपुट जितना होगा उन लोग को उस हिसाब से मिलेगा, और हर 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट उनको उनके जो रेट ऑफ वेज है उसमें कितना इंक्रीज होगा? 1%। मतलब क्या है? 2 आउटपुट के लिए उनका 1% वेज बढ़ रहा है, यानी कि उनका कितना बढ़ रहा है? 50% वी कैन से। तो उनका इंक्रीज इन वेजेस कितना हो जाएगा? इंक्रीज इन वेजेस हो जाएगा इनका दिस मच मल्टीप्लाइड विथ उनका परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट कितना है? 16.67%। और हर 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए उनको, हर 2% इंक्रीज के लिए उनको 1% इंक्रीज हो रहा है वेजेस में। ये किस रेशियो में हो रहा है? 1/2 के रेशियो में हो रहा है। सो वी कैन कैलकुलेट इट एज 12,000 मल्टीप्लाइड विथ 16.67%। ये आ जाएगा आपका ₹2,000। ठीक है, ये आ गया आपका ₹2,000। इंक्रीज इन वेजेस हमारे पास मिल गया। जो लॉस का एक फैक्टर है, एक्स्ट्रा जो हम लोग इनकर कर रहे हैं, एक फैक्टर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्या देखना है? सेलिंग प्राइस घट रहा है जिसकी वजह से सेल्स में डिक्रीज कितना हो रहा है, सेल्स वैल्यू में डिक्रीज कितना हो रहा है, वो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट पीरियड में सेल्स कितना है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, 75,600। सेकेंड पीरियड में कितना हो रहा है? सेकेंड पीरियड में होगा ये पर यूनिट के हिसाब से हम लोग देखते हैं इसको पहले। 75,600 इतना आपका सेल्स हो रहा था कब? जब आपका प्रोडक्शन था 16,800 यूनिट्स। अब आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 14,000 यूनिट्स, राइट? लेट्स कैलकुलेट इट। डिवाइडेड बाय 168 मल्टीप्लाइड विथ 140। तो सेल्स इन सेकेंड पीरियड कितना हो जाएगा? ₹63,000। ठीक है, ये हो गया आपका सेल्स इन सेकेंड पीरियड। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है हमें? नेक्स्ट कैलकुलेट करना है कि जो सेलिंग प्राइस में 8.33% का फॉल हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग का जो टोटल सेल्स वैल्यू है उसमें कितना असर पड़ेगा। तो अगर हम लोग पिछले साल के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो हमारा सेल्स होना चाहिए दिस मच, लेकिन सेलिंग प्राइस में फॉल हो रहा है बाय हाउ मेनी परसेंट? 8.333%। सो डिक्रीज इन सेल्स कितना हो जाएगा? 63 इंटू 8.333%। ये आ जाएगा 5250 ₹5,250। ये हो गया आपका टोटल डिक्रीज इन सेल्स कितना हो रहा है ड्यू टू फॉल इन सेलिंग प्राइस। तो अब हमारे पास आ गया टोटल लॉस, जिस चीज़ को हमें कंपेंसेट करना है। सो टोटल लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन वेज एंड रिडक्शन इन सेल।
रिडक्शन इन सेल अभी अभी हम लोगों ने निकाल लिया, दिस इज 5250 प्लस इंक्रीज इन वेज कितना है 2000 इंक्रीज इन वेज, सो इन दोनों को मिला के हमारा आ जाएगा 7250 है हम लोग का टोटल लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन वेज एंड रिडक्शन इन सेल विच हैज़ टू बी ऑफसेट बाय द net saving in production cost. To balance or offset the loss, the saving in other must be how much? Rupees 7,250. इतना हमें नेट सेविंग्स करना ही पड़ेगा जिससे कि ये जो लॉस है ये ऑफसेट या फिर बैलेंस हो जाए. ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18. 18 में क्या बोल रहा है? A work measurement study was carried out in a firm for 10 hours and the following information was generated. कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं यहाँ पर? 350 यूनिट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड. आइडल टाइम है 15%. उनका जो परफॉर्मेंस रेटिंग है दैट इज 120% और अलाउंस टाइम जो है दैट इज 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर टास्क? हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि स्टैंडर्ड टाइम जो है इस काम को करने के लिए वो कितना है. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बुक से ही करके समझा देती हूँ. ठीक है, तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है. 10 घंटे लग रहे हैं, सो 10 आवर्स मतलब दिस विल बी 600 मिनट्स. 1 घंटा इज 60 मिनट्स, सो 10 आवर्स विल बी 600 मिनट्स. हमें दिया है क्वेश्चन में कि आइडल टाइम है 15%. तो हमें क्या करना है? हमें करना है एक्चुअल मतलब जो 10 घंटा लगा उसमें से अगर हम लोग आइडल टाइम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना टाइम बचेगा वो हम लोग देखेंगे. सो 600 मिनट्स है हमारे पास माइनस 15%, 510 मिनट्स आ जाएंगे. ये क्या है हमारे एक्चुअल टाइम, मतलब इतना टाइम उन्होंने, इतना है उनका इफेक्टिव टाइम. ठीक है, और बोल रहा है परफॉर्मेंस रेटिंग इज 120%. परफॉर्मेंस रेटिंग अगर उनका 120% है, इसका मतलब है उनका जो नॉर्मल टाइम होगा, नॉर्मल टाइम विल बी हाउ मच, जितना उन्होंने एक्चुअल टाइम काम किया है. और क्योंकि वो लोग 120% एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो उनका जो नॉर्मल टाइम हो जाएगा 510 मिनट्स मल्टीप्लाइड विथ 120%, दैट विल बी 612 मिनट्स, 612 मिनट्स. लोग का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो क्या होता है? नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस टाइम, मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो रहता है, ये दोनों मिल के हमारा बनता है स्टैंडर्ड टाइम. सो यहाँ पर हमारा नॉर्मल टाइम जो आ गया ये है 612 मिनट्स प्लस इसमें हम लोग ऐड कर देंगे अलाउंस. अलाउंस है आपका 10% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम. ओके, सो यहाँ पर बोल रहा है 10% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम. तो अगर ये हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम का 10% तो नॉर्मल टाइम हो जाएगा 90%. इसका मतलब है कि ये जो 612 मिनट्स है दिस इज 90%. तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 612 बाय 90%, 680. राइट, तो 680 है ये आपका स्टैंडर्ड टाइम. और आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, 100% निकालने के बाद आप 10% का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी आप निकाल सकते हो. आएगा आपका 68 मिनट्स और फिर आप इसको और इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड टाइम. लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आपका वैलिड रहता था जब आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था, जिसमें आपको पूरा एकदम दिखाना पड़ता था कि कैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हो. लेकिन क्योंकि अभी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है, जितना जल्दी आंसर आए उतना ही अच्छा है आप लोग के लिए. सो यू कैन फॉलो दिस ऑल्सो. ठीक है, इस चीज़ को बस आप लोग एक बार समझ जाओ सो दैट उसके बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे. स्टैंडर्ड टाइम क्या है? स्टैंडर्ड टाइम इक्वल्स टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस है. और क्या बोला है क्वेश्चन में? अलाउंस टाइम जो है दिस इज 10% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम. मतलब अगर स्टैंडर्ड टाइम 100% है, नॉर्मल टाइम आपका 90% होगा और अलाउंस टाइम आपका 10% होगा. तो नॉर्मल टाइम तो हम लोगों ने निकाल लिया विच इज़ 612 मिनट्स विच इज़ द 90%. तो उससे हम लोग डायरेक्टली 100% निकाल सकते हैं. तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आ गया कितना? 680 मिनट्स. राइट, अब क्या बोला है हमें?
क्वेश्चन में ऑल तो डायरेक्टली नहीं बोला है, फिर भी हम लोग निकाल लेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच यूनिट, क्योंकि हमारे पास हमको पता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज 350, तो हम लोग निकाल लेंगे स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच यूनिट विल बी 680 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स दे आर प्रोड्यूसिंग 350। सो इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारे पास 1.943 मिनट्स। क्या हो जाएगा ये स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच यूनिट, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है इलस्ट्रेशन नंबर 19, दिस इज वेरी इजी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैं आपको इधर ही सॉल्व करके बताऊंगी बुक में ही, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये लेबर टर्नओवर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द पेरोल ऑफ मेसर्स महेश्वरी ब्रदर्स इज एज फॉलोज। 2015 के बिगिनिंग में कितने एम्प्लॉयज़ थे उनके ऑर्गेनाइजेशन में, 150 थे, और जब ख़त्म हुआ साल तब उनके पास थे 200 एम्प्लॉयज़। उसमें से रिज़ाइन कितनों ने किया, 20 एम्प्लॉयज़ ने खुद रिज़ाइन कर दिया, 5 को डिस्चार्ज किया गया और उनमें से 20 को रिप्लेस किया गया। कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट फॉर द फैक्ट्री बाय डिफरेंट मेथड्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, एक तो है सेपरेशन मेथड निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिग्नेशन और डिस्चार्ज कितने कितनों ने किया है वो दिया है हमें। रिप्लेसमेंट मेथड निकाल सकते हैं, और हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स मेथड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्लक्स मेथड का क्या फॉर्मूला था, बाकी तो दोनों इजी था। फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला था कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द ईयर 2015। कितने हैं, साल के स्टार्टिंग में थे 150 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा आपका 350 बाय 2। 350 बाय 2 अगर हम लोग करेंगे ये कितना हो जाएगा 175 एम्प्लॉयज़। और यहाँ पर सेपरेशन मेथड में जब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इसको, तो सेपरेट कितने एम्प्लॉयज़ हुए हैं 20 प्लस 5 यानी कि 25। अब तो इजी है, आप लोग खुद भी कर सकते हो। सेपरेशन मेथड में हो जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाइड विथ 100, 25 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका आंसर। रिप्लेसमेंट मेथड में कितने एम्प्लॉयज रिप्लेस हुए हैं 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 बाई 175 इंटू 100। फ्लक्स मेथड में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज replaced प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिस्चार्ज और सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 100, तो ये भी आ गया आपके पास फ्लक्स मेथड में लेबर टर्नओवर रेट कितना हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का ही क्लास समझ में आ गया। आज हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 14 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 19 तक कंप्लीट किया, और आने वाले क्लास में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 20 एंड 21 करेंगे। और थोड़ा बहुत बुक में दिया है हमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के बारे में, जो कि हम लोग कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन में टोटल इलस्ट्रेशन नंबर 25 तक है, जो कि हम लोग आने वाले क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, और 1-2 और क्लासेस में हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का ही क्लास समझ में आया, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल द विटी टॉटल को सब्सक्राइब करें।